भाजपा सरकार ने दलालों को खत्म कर दिया है, मिडलमैन को खत्म कर दिया और डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इसके माध्यम से जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया है। भ्रष्टाचार, मिडलमैन को हमने समाप्त किया और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस ये भाजपा की है, नरेंद्र मोदी सरकार की है। लेकिन दिल्ली में आपदा के कारण, कोविड महामारी के दौरान जहां ऑक्सीजन नहीं मिल पाती थी, अस्पतालों में बेड नहीं मिल पाते थे, उस समय सैकड़ों करोड़ रुपए इन्होंने माफ कर दिए शराब व्यापारियों के। 2026 करोड़ का घोटाला आपदा ने, आम आदमी पार्टी ने किया और कैग की रिपोर्ट जब आ गई तो उस रिपोर्ट को भी विधानसभा में नहीं लेकर गए। मेरा सीधा सवाल है आम आदमी पार्टी से, ऐसी क्या मजबूरी थी कि कैग रिपोर्ट को आप विधानसभा क्यों नहीं लेकर गए? अपने भाषण देने के लिए आप कभी एक दिन, 2 दिन के विधानसभा सत्र बुलाते थे, कैग रिपोर्ट को पेश क्यों नहीं किया गया? दिल्ली जल बोर्ड के 28,000 करोड़ के घोटाले पर क्यों नहीं आपने चर्चा करवाई? मोहल्ला क्लिनिक के आपके 65,000 फर्जी लैब टेस्ट हुए, आपने उस पर चर्चा क्यों नहीं करवाई? कोविड महामारी के दौरान आपने शीश महल घोटाला किया, आपने घर का निर्माण किया, इन घोटालों पर चर्चा क्यों नहीं हुई? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, हम आम आदमी पार्टी के कुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ, चाहे डीटीसी की बात हो, मोहल्ला क्लिनिक की बात हो, शराब घोटाले की बात हो, जल बोर्ड से जुड़े घोटाले की बात हो, इन पर एसआईटी की जांच बिठाएंगी, भारतीय जनता पार्टी बिठाएगी। तो ये आप मान के चलें कि आपके पाप की कड़ी का पहला अंक आज हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं और ये सीरीज है जो कि आगे चलेंगे। सबसे पहले मैं आप सब लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि दिल्ली विधानसभा के अंदर एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री और अपनी पार्टी इस बात पे बनाई थी कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। पार्टी इसलिए बनाई थी कि भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे और उस जमाने में सीएजी की रिपोर्ट्स के आधार के ऊपर कांग्रेस पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे। चाहे 2G की बात हो, CWG की बात हो, कोलगेट हो, सबके सबका बेसिस आधार सीएजी की रिपोर्ट थी और कुछ नहीं था। किसी के पास में कोई भी और प्रूफ, कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, केवल सीएजी की रिपोर्ट थी। इस वक्त 14 सीएजी की रिपोर्ट्स, 14, एक नहीं, 2 नहीं, 14 सीएजी की रिपोर्ट्स, एक से एक रिपोर्ट, ये कास्टिगेटिंग है, एक से एक रिपोर्ट ऐसी है जो कि इतनी भयानक रिपोर्ट है, एक से एक, जिसमें भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप केजरीवाल सरकार के ऊपर लगाए गए। एलजी साहब ने कहा कि केजरीवाल रोक रहे हैं, केजरीवाल कहते हैं कि एलजी रोक रहे हैं, लेकिन फायदा केजरीवाल को हो रहा है रुकने का, क्योंकि वो एक्सपोज हो रहे हैं। तो आज हम उन्हीं केजरीवाल से पूछना चाहते हैं कि आप हमें यह बताएं कि ये भ्रष्टाचार के से भरे हुए पन्ने, जिसको एक ऐसे ही एक पन्ने को 14 में से एक जो कि हेल्थ के मुतल्लिक है, जिसके अंदर मैंने ये देखा और पाया 382 करोड़ रुपए का घोटाला केजरीवाल के ऊपर सीधे सीधे इसके अंदर है। 382 करोड़ का घोटाला। केजरीवाल कहते हैं कि जो सैंक्शन टेंडर अमाउंट होता है मैं उससे कम कर देता हूं। इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के अंदर 314 करोड़ फालतू खर्च हुए, बुराड़ी हॉस्पिटल के अंदर 41 करोड़ फालतू खर्च हुए और मौलाना आजाद डेंटल के अंदर 26 करोड़ रुपया फालतू खर्च हुआ। कुल 382 करोड़ 52 लाख रुपए फालतू खर्च हुए टेंडर अमाउंट से। ये मैं नहीं कह रहा, ये सीएजी की रिपोर्ट कह रही है और इसलिए केजरीवाल इस सीएजी रिपोर्ट के ऊपर बैठ गया और इसको विधानसभा में पेश नहीं होने दिया। कोविड के दौरान कुल केंद्र सरकार से 635 करोड़ रुपए इनको मिले और उसमें से 635 करोड़ में से 360 करोड़ रुपया खर्च ही नहीं कर पाए। दिल्ली में कोविड के दौरान लाशों का अंबार था, हॉस्पिटल बेड्स नहीं थे, आईसीयू नहीं थी, ऑक्सीजन नहीं था
और केंद्र सरकार से जो ग्रांट दिल्ली को मिला उसमें से 56% ये खर्च ही नहीं कर पाए, लैप्स हो गया, जो पैसा इनको सरकार को, केंद्र सरकार को वापस करना पड़ा। तो इससे बड़ा कोई क्रिमिनल नेग्लिजेंस नहीं हो सकता, जहां पर एक और लोग ऑक्सीजन को तरस रहे, बेड्स को तरस रहे, अलग अलग चीजों को कोविड के दौरान तरस रहे। 635 करोड़ में से 360 करोड़ रुपया इनको वापस केंद्र सरकार को कर दिया, जो इनके पास में पैसे आए हुए इनसे खर्च नहीं हुए। सब जगह खूब बढ़िया से अखबारों के अंदर हेडलाइंस बटोरी, लेकिन 32,000 बेड्स के अनाउंसमेंट के अगेंस्ट में कितने टोटल बेड्स बने? मात्र 1,235 बेड, यानी 3.8% की सिर्फ अचीवमेंट। टोटल 32,000 कह रहे हैं और 1,235 बेड सिर्फ बना रहे हैं दिल्ली के अंदर। ये कहीं पर भी किसी ने भी रिसर्च या किसी ने भी आप लोगों ने छापा, ये इस सीएजी की रिपोर्ट के अंदर है, जिसके ऊपर बैठे हुए हैं, जो ये नहीं चाह रहे कि दिल्ली की जनता को पता चले। लेकिन शराब घोटाला 2026 करोड़ का है। जी हां, दिल्ली शराब घोटाला 2026 करोड़ राजकोषीय घाटा हुआ है। आप याद करिए, आम आदमी पार्टी ने कहा था पाठशाला बनाएंगे, पाठशाला तो नहीं, मधुशाला बनी। ये झाड़ू की बात करते थे, झाड़ू से दारू पे आए। ये स्वराज की बात करते थे, स्वराज से शराब पर आए। एक नहीं, अनेक घोटाले। एक ऐसी सरकार जिसके 8 मंत्री जेल में गए, 15 विधायक जेल में गए, एक सांसद जेल में गया, जिसका उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री भी जेल गए। हिंदुस्तान के आजादी के बाद कोई ऐसी सरकार नहीं होगी जिसने इतने पाप किए होंगे जितने आपने किए। देश के लोगों के सामने, सारे मीडिया के सामने, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के रमेश बिधूरी जी के जो भी सीएम कैंडिडेट होगा उनके बीच में एक सार्वजनिक डिबेट होना चाहिए। घोटालों की जब बात आती है तो भ्रष्टाचार के खिलाफ केजरीवाल जी ने कहा था कि सोनिया गांधी का रिमांड लो, कुछ दिन जेल में डालो तो सब सच उगलेगी। ये मैंने नहीं, केजरीवाल जी ने कहा था। और इनकी सरकार में एक नया काम हुआ, जल बोर्ड घोटाला, क्लासरूम घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला, वक्फ बोर्ड घोटाला, शराब घोटाला, डीटीसी घोटाला, श्रमिक सहायता घोटाला, विज्ञापन घोटाला, हवाला घोटाला। 10 साल में 10 घोटाले कर दिए। ये कैसी सरकार है? हमने आने के बाद एक साथ ऐसा कर दिया कि सबके पुराने बिल माफ, पुराने सारे बिल माफ, और फ्यूचर में ऐसा नहीं हो, इसका हमने एक सॉफ्टवेयर बना दिया। किस किस के गलत बिल आ रहे हैं पानी के, जरा हाथ खड़े कर दो। दोबारा फरवरी में सरकार बना देना, सबके पानी के मौजूदा बिल माफ कर दूंगा। दिल्ली में सरकार तुम्हारी, खड़ाऊ मुख्यमंत्री तुम्हारी, जल बोर्ड तुम्हारा, तो फिर पानी के बिल क्यों आ रहे हैं? तो आज तो क्यों ये फर्जीवाल होना चाहिए, उसका नाम मेरे ख्याल से प्रताप बाजवा जी ने और राजा वड़िंग ने बहुत अच्छे से उसको बता दिया है। तो इसका नाम केजरीवाल नहीं है, इसका नाम फर्जीवाल ही होना चाहिए, और सही में उसके ऊपर जचता है। दूसरा, एंटी नेशनल क्यों कहा, इसके बारे में विस्तार से कल 11:30 बजे डीपीसीसी में मैं एक और प्रेस वार्ता करूंगा और विस्तार से बताऊंगा कि क्यों मैं ये कहता हूं कि ये एंटी नेशनल है, राष्ट्र विरोधी है, देश विरोधी है। देखिए, हमारे सुल्तान साहब जो हैं शीश महल के, कई नाम है उनके, फर्जीवाल हैं, नटवरलाल हैं, लेकिन वो ऐसे गिरगिट हैं जो रंग बदलने में माहिर हैं। मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल को जिस तरह से मैं समझती हूं कि जब स्थिति ऐसी हो जाए और पानी सर से ऊपर चढ़ जाए, तो अरविंद केजरीवाल कहते थे बस रायता फैलाओ, तो इतनी गंदगी कर दो, इतना छीछा लेदर कर दो कि कुछ भी लॉजिक, तर्क, तुक, तरीका ना बचे। इसे मैं वेतन या तनख्वाह नहीं कहूंगा, एक तरह से इनका सम्मान करने के लिए इसकी घोषणा कर रहे हैं कि लगभग 18,000 रुपए महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। अगर हमारे देश को तरक्की करनी है तो ये मंदिर मस्जिद बनाने से नहीं होगी।
हम 17 महीने की सैलरी की डिमांड लेकर आए हैं कि हमारी 17 महीने की सैलरी दे दो, क्योंकि जितने इमाम हैं, करीब 250 इमाम, ये सारे के सारे परेशान हैं। बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा और रविदास और वाल्मीकि समाज के पुजारियों को लेकर के केजरीवाल जी से मिलने गए थे। केजरीवाल जी घर के अंदर थे लेकिन मिलने नहीं आए। हमारा ये कहना है कि जब 18,000 रुपये महीने ग्रंथी और पुजारी को देने की घोषणा किया तो इनके पुजारियों को क्यों नहीं? अरे बात सुन तो लेते, लेकिन हमारी गिरफ्तारी कराएगी। आप इसी से देख सकते हैं नफरत। इन्होंने तीर्थस्थल के लिए फ्री में लोगों को भेजा। एक बार केजरीवाल जी से मैंने कहा था कि बौद्धों को गया भेजने का या अंबेडकरवादियों को महू भेजने का, नागपुर भेजने का भी उस तरह का प्रावधान होना चाहिए, लेकिन कभी भी किसी भी बौद्ध को, किसी भी वाल्मीकि को, किसी भी रविदासी को, किसी भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मानने वालों को नहीं फ्री में तीर्थ यात्रा कराया। मेरे को वापस जाना है। 4 तारीख के नतीजे में जेल से देख रहा हूंगा। अगर आपने मेहनत की और अगर इंडिया गठबंधन जीत गया तो मैं 5 तारीख को वापस आ जाऊंगा, और अगर आपकी मेहनत में कमजोरी रह गई तो फिर देखो कब मिलेंगे। सबने दिल्ली में इसी मुद्दे पर वोट मांगा। केजरीवाल ईमानदार है तो वोट दो। दिल्ली की जनता ने अपना जनादेश देकर दिखाया है कि वो केजरीवाल को बेईमान मानते हैं, चोर मानते हैं और केजरीवाल की जगह जेल में मानते हैं। धोखा हो गया इस देश के साथ बहुत बड़ा। बंद कर दो सीबीआई, बंद कर दो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, बंद कर दो सारी जांच एजेंसियां, बंद कर दो एसीबी। अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है। सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किसने रिश्वत लिया और किस किसने। Making it very clear on your channel, on your program today, I will never fight elections in my life and I don't want to hold any post in my life. बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। गोल्ड कड़ा या टेम्पर ज्वेलरी लेना चाहते हो तो ये है बेस्ट ऑप्शन। हिमाचल का पॉपुलर ज्वेलरी ब्रांड भूषण ज्वेलर्स कड़ों की कलेक्शन में टेम्पर ज्वेलरी, शीट कड़ा, मीना वर्क गोल्ड कड़ा, गेरू कड़ा, ऑक्सीडाइज्ड गोल्ड कड़ा, बैंगल्स जैसी वाइडेस्ट कलेक्शन लोएस्ट मेकिंग चार्जेस के साथ आपको बेस्ट प्राइसिंग में दे रहा है। तो अगर आप भी चाहते हैं गोल्ड कड़ा या टेम्पर ज्वेलरी खरीदना तो जरूर विजिट कीजिए भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन।